सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में एक समय दिया कि हम मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करने पाएँ और परमेश्वर के वचन को हम देखने पाएँ और परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर के जो वचन है, उसको हम समझने और पढ़ने पाएँ। मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिया है वो है मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आज हमसे और आपसे बातें करता है और परमेश्वर कहता है कि हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर नहीं चाहता प्रियो कि हम लोग दुख और बोझ उठाएं, अपने जीवन में कष्ट उठाएं। कष्ट और बोझ किसी भी तरह का हो सकता है। कर्ज का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, लाचारी का हो सकता है, किसी दुष्ट आत्मा का बोझ हो सकता है जो उतर नहीं रहा। हम बहुत तरह से प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारा ये बीमारी चली जाए, लेकिन वो नहीं जा रही है। हमारी नौकरी लग जाए, लेकिन वो नहीं लग रही है। घर का बोझ, परिवार का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो पा रही है। प्रियो, इस तरह के संसार में हज़ारों प्रकार के बोझ हैं जो हमें, मनुष्य को बहुत ही पीड़ित करते हैं और बहुत ही दुख दुख से उसको तोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज प्रियो आपके लिए और आपसे बातें करता है। प्रभु कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार हम सब परिश्रम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई तरह तरह के काम करता है ताकि उसका परिवार चलने पाए। इसलिए हम सब जो भी इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं, वो सब परिश्रम करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें इन सब बातों से विश्राम दे दूंगा, क्योंकि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि तुम अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ मैंने ही तुम्हारे लिए किया है। मैंने ही तुम्हें उस पाप से, उस बोझ से दबाने, उठाने का और छुड़ाने का जो प्रॉमिस किया है, वो और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो दुख सहा है कलवरी क्रूस पर कि तुम्हें इस मृत्यु और भयानक पाप से बचाने पाऊँ। और मैंने ही यरदन में तुम्हारे नाम से सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि तुम्हारे वो पाप का बोझ तुमसे उठा लिया जाए और तुम आज़ाद और मुक्त हो जाओ। प्रभु उन बेटे और बेटियों से आज बात कर रहा है जो तरह तरह के बोझ से दबे हैं। मैं प्रियो उन भाइयों के लिए कहता हूँ कि वो परमेश्वर की निकटता में आएँ, परमेश्वर के वचन को विश्वास करें और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को धारण करें और ग्रहण करें, उसकी शिक्षाओं को, उसके वचनों को अपने जीवन में अगर हम मानते हैं और उसके वचनों पर हम चलते हैं, तो निश्चय हम उन तरह तरह के बोझों से हम बच जाएंगे और परमेश्वर हमारे सारे बोझों को आज उठाने के लिए अपना वचन मेरे और आपके लिए दिया है। प्रभु, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तरह तरह के बोझों से दबे हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की शरण में अपने मन को ले जाएं। प्रभु जी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र महान दिन के लिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, होने दे अपनी महिमा मेरे पिता परमेश्वर। पिता, जो भी तेरे बेटे और बेटियां पिता इस वीडियो को देखें पिता परमेश्वर, प्रभु जो किसी प्रकार के भी बोझ से दबे हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो दुष्टात्मा का बोझ है पिता परमेश्वर, या बीमारी का बोझ है, कर्ज का बोझ है पिता परमेश्वर, अपने परिवार का बोझ है, अपनी जीविका का बोझ है, ओ प्रभु आज तेरे नाम से वो बोझ सारे उतर जाएं प्रभु जी। क्योंकि तेरा वचन बताता है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु वो अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने शरीर में, अपने घरों में, अपने डेरों में पिता परमेश्वर विश्राम पाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम की वो आशीष उन पर आज स्वर्ग से रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो छुटकारे को देखने पाएँ और जानने पाएँ कि सच्चा जीवित परमेश्वर एकमात्र तू ही है पिता। उन्हें छुड़ाने वाला, उनके लिए दाम चुकाने वाला परमेश्वर तू है पिता।
आज प्रियो भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर तुमसे बात करता है और तुम्हारे सारे बोझों को वो अपने कांधे पर उठाकर उस कलवरी क्रूस पर उन्हें हमेशा के लिए नाश करने को कहता है। आओ भाइयों, प्रभु के शरण में आओ और परमेश्वर की उस आशीष को पाओ जो तुम्हें भरपूरी से शांति देता है। यस, सारा दरमान आपको देते हुए प्रभु जी इस विनती को तेरे इकलौते बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। पिता, सुन और कबूल कर। आमीन।